अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप कनाडा के अंदर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बिज़नेस पार्टनर बनना चाहते हैं एक रीज़नेबल अमाउंट में, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होगे। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो तो आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट किया था और कन्वीनियंस स्टोर का बिज़नेस कनाडा के अंदर, जो कि मेरे लिए बिल्कुल न्यू था और मुझे इसकी बिल्कुल ABC भी नहीं पता थी कि कन्वीनियंस स्टोर का बिज़नेस कैसे रन होता है और किस तरीके से उसमें जो है वो प्रॉफिट कमाया जा सकता है, इन्वेंट्री कहाँ से ली जाती है और किस तरीके से उसकी प्राइसेस को जो है वो इंक्रीज़ किया जाता है। अगर आप सस्ते में लोगे तो लाजमी बात है महंगे में बेच पाओगे। और टैक्सेस सिस्टम कैसे वर्कआउट होता है बिज़नेस का, क्योंकि बिज़नेस के टैक्सेस अलग होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एम्प्लॉई के। सो बाय द वे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि ये सारी बातें मुझे नहीं पता थी और उसके बावजूद मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया और मैंने एक छोटा सा बिज़नेस लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और इन्वेंट्री उसमें बहुत ही कम थी। सिगरेट्स की बात करें या जो बाकी बेसिक चीज़ें थी मैंने काफ़ी कम करवाई थी, ताकि मिनिमम से मिनिमम आप रिस्क फैक्टर रखो अगर इन द केस सक्सेसफुल नहीं होता। और जैसे जैसे आपको बिजनेस समझ में आता जाता है, ऑफ कोर्स आप उसमें जो उसकी इन्वेस्टमेंट है उसको आप इंक्रीज करते जाते हैं। जो आप कमा रहे होते हैं वही आप लगाते जाते हैं और जिसके ज़रिए जो है वो आपका बिजनेस जो है वो एक्सपेंड होता है। मैंने अपना बताया था कि तकरीबन जो है वो लाइक 20 की बात करें तो हमने तकरीबन $300,000 का बिज़नेस किया था, जो कि काफ़ी अच्छा था। 30,000 का स्टोर लेके $300,000 का बिजनेस करना, सो दैट्स वेरी प्लस पॉइंट। और उसके बाद जो है वो अभी हम 2021 को जो है वो 50,000 to 100,000 और ज़्यादा करने जा रहे हैं। वो एग्जैक्टली हमारे अकाउंटेंट बताएंगे कि हम लोगों को कितना इस दफ़ा टच किया है, बट काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा है। और हत्ता कि ये कोरोना वायरस की सिचुएशन थी जिसमें आपको पता है कि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो लॉकडाउन में थी और बहुत कम लोग जो है वो बाहर निकलना पसंद करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो बेसिक लेवल की चीज़ें हैं वो चलती रहीं और इसी तरीके से जो है वो बिज़नेस ग्रो होता रहा। तो दोस्तों अभी मैं जिस स्टेज पे पहुंच चुका हूं वो ये स्टेज है कि ऑलमोस्ट 2 साल से मैं ये बिज़नेस को रन कर रहा हूं और इस बिज़नेस को मैं जो है वो थोड़ा बहुत बाकी तो बिज़नेस में आपको पूरी की पूरी लाइफ गुजारनी पड़ती है समझने के लिए, बट थोड़ा बहुत आप 2-3 साल में सीख जाते हो। क्योंकि कोई भी बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करते हो उसका एक आप समर देखते हो, एक विंटर देखते हो, सर्दी गर्मी देखते हो। तो ऑफकोर्स गर्मियों में आपको थोड़ा ज़्यादा रश मिलता है, सर्दियों में थोड़ा कम मिलता है। तो आपको एक्सपीरियंस होता है कि एक साल में बिजनेस कितना टर्नओवर देता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि आप 2 साल का एक्सपीरियंस ऐड करते हो तो आपको पता चलता है कि सर्दियों गर्मियों में किस तरीके से बिजनेस अप एंड डाउन होता है। सो बाय द वे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि अगर आप बात करें कि फिर अगर आप इसकी ग्रोथ की बात करें कि आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप एक तो इन्वेंट्री को इंक्रीज़ कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे पहले आपका माल एक एग्जांपल के तौर पे $50,000 का था, अभी आप $1,00,000 का कर दें तो ऑफकोर्स जो है वो आपकी सेल इंक्रीज़ होगी। लेकिन फिर भी एरिया बहुत बड़ा मैटर करता है कि आपका जो साइज़ है स्टोर का वो कहाँ है, लोकेशन कहाँ है और उसके अलावा जो है वो आपकी बाकी उसमें आपके जो सराउंडिंग्स है वो किस तरीके से हैं। सो बाय द वे, अगर आप बहुत ज़्यादा इसको प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं तो लाजिम बात है आपको इसका साइज़ बड़ा करना पड़ता है। और यहाँ पे मोस्टली हम लोग लीज पे काम कर रहे होते हैं, मतलब ये कि किसी और की शॉप होती है, प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे होते हैं, सो वो हम नहीं कर सकते। सो इसका दूसरा सोल्यूशन ये है कि आपको मूव करना पड़ता है किसी बेटर लोकेशन पे, किसी बड़े साइज पे, किसी जो बड़ी एरियाज हैं वहाँ पे। तो मैं अभी इस स्टेज पे पहुँच चुका हूँ कि हम लोग इसको ग्रो करना चाह रहे हैं, किसी दूसरी लोकेशन पे जाना चाह रहे हैं, बड़ी लोकेशन पे,
जहाँ पे ज़्यादा इन्वेंट्री डाल सकें, ऑलरेडी अगर बिजनेस है तो वहाँ के ऑलरेडी हमें क्लाइंट्स मिल सकें, और उसके बिहाफ पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि रिटायर होना चाहते हैं और वो अपने बिजनेस को सेल कर रहे होते हैं, तो आपको बड़ी अच्छी डील मिल जाती है समटाइम्स। और या तो वो आपसे बेसिक जो इन्वेंट्री है उसके एक्सपेंसेस लेते हैं, या जो बाकी उन्होंने सेटिंग की होती है उसकी एक्सपेंसेस लेते हैं। सो बाय द वे बना बनाया आपको ऑलरेडी कस्टमर मिल जाता है। आप उसको थोड़ा सा मार्केटिंग करते हैं, थोड़ा सा माल अच्छी जगह से लेते हैं, तो और लाइक आपकी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सो बाय द वे आप जो है वो इस तरीके से वो कर सकते हैं। सो बाय द वे अभी मेरी जो वीडियो थी मैंने अपना पोस्ट भी किया था कि मुझे एक सीरियस बिजनेस पार्टनर चाहिए, और उसमें ये है कि आप एज अ एक्टिव पार्टनर के तौर पे और साइलेंट पार्टनर के तौर पे दोनों पे काम कर सकते हैं। एक्टिव का मतलब ये है कि आप फिजिकली काम कर सकते हैं, ठीक है, 50 आपको जो है वो वर्क यहाँ पे करना होगा स्टोर के अंदर, और दूसरे नंबर पे ये है कि हम प्रॉफिट को जो है वो ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर आप साइलेंट के तौर पे होते हैं, यानी कि आप पैसा लगाते हैं, ठीक है, उसके बिहाफ पे मैं बिजनेस को बाय करता हूँ और सारी चीज़ें, आपके डॉक्यूमेंट्स ऑफ कोर्स आपके नाम पे होते हैं, और उसमें ये है कि तकरीबन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर हम बड़े उसमें जाते हैं तो तकरीबन वी कैन से कि इन्वेस्टमेंट पे 15 to 20% जो है वो आप रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन एट द एंड जैसे कि कोई भी बिजनेस होता है उसमें प्लस माइनस चलता रहता है, हम कोई भी अमाउंट को फिक्स नहीं कर सकते। बिजनेस अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, एक्सपेंसेस ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। जब तक आप काउंटर पे नहीं बैठते तब तक कोई भी चीज़ को डिसाइड करना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाता है। सो बाय द वे दोस्तों, आई होप कि ये मेरी जो वीडियो है वो उन तमाम दोस्तों के लिए जो कनाडा के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं और मुझे पिछले कई सालों से जानते हैं और ट्रस्ट करते हैं। दोस्तों आई होप कि ये चीज़ आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ को लेकर आएगी, और अगर आप मेरे साथ आगे प्रोसीड करेंगे तो ऑफ कोर्स हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। और अगर मेरी जो प्लानिंग है वो ये है कि हम लोग फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो दूसरे बिजनेस पे जाएं, तीसरे बिजनेस पे जाएं, हम लोग एक चेन बनाएं एक स्टोर के नाम से। और जिस तरीके से यहाँ पे वॉलमार्ट है या डॉलरमा है या जो कॉस्को है, ये बहुत बिलियन ऑफ डॉलर्स की बिजनेसेस हैं, बट अगर हम बात करें तो इन्होंने भी किसी स्टेज से जीरो से स्टार्ट किया था। सो बाय द वे इस तरीके से करते 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 हम लोग जो है वो 1 ईयर की फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप रख सकते हैं। अगर वो ओके चलती है तो फिर हम 5 ईयर्स की कर सकते हैं, उसके बाद 10 ईयर्स की कर सकते हैं। इस तरीके से मेरा जो है वो लॉन्ग टर्म का प्लान है। सो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, सिर्फ और सिर्फ जो सीरियस बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं वो कॉन्टैक्ट करें प्लीज़, और ताकि मैं उनको फर्स्ट इंपॉर्टेंस दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।